अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं याश शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, बड़ी ही अहम एक डेवलपमेंट आपके पास लेकर आया हूं और उस डेवलपमेंट को साबित भी करूंगा कि ये डेवलपमेंट क्यों होने जा रही है। क्या इमरान खान और जनरल बाजवा फिर एक पेज पर हैं? नून लीग के सब मंसूबे क्या धरे के धरे रह गए? ये मैं उस अहम तरीन तैनाती के बारे में कह रहा हूँ जिसका इस वक्त शोर पूरे मुल्क में नहीं बल्कि शायद इस वक्त दुनिया में भी नज़रें इसी तैनाती पर लगी हुई हैं। और क्या नए आर्मी चीफ का फैसला हो चुका है और शहबाज हुकूमत के दिन भी गिने जा चुके हैं? आप कहेंगे कैसे? उसको मैं ऐसे साबित करूंगा कि इस इंतहाई अहम वक्त पर, जबकि शहबाज शरीफ 5 दिन तक लंदन में नए आर्मी चीफ के लिए अपने बड़े भाई से मुशावरत करके एक नाम जिसको बारे में बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम है, उनका फ़ाइनल करके आए हैं, तो उसके साथ आते साथ ही पाकिस्तान व कोरोना का शिकार हो गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता करे। किसी की भी बीमारी पर हमने ये सीखा है माजी में कि बेगम कुलसूम नवाज़ बीमार हुई तो हमने उसका मजाक उड़ाया। इमरान खान को गोलियां लगीं लेकिन कल उनके ज़ख्म की उनको तस्वीरें जारी करनी पड़ी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जानिब से इस कदर तनकीद की गई कि गोलियां लगी ही नहीं हैं कि उनको अपने ज़ख्मों की तस्वीर जारी करनी पड़ी, जो कि मैंने देखी हैं। और मैंने वो जिन डॉक्टर्स से बात की है तो कुछ बड़े ही माहिर डॉक्टर्स का कहना है, जो सर्जन्स हैं, कि ज़ख्म बिगड़ चुके हैं, इनमें इन्फेक्शन है। तो इसका मतलब है कि वो ज़ख्म हैं और गोलियों के ही हैं। और इसलिए मैं उनकी बीमारी की ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये बड़ा ही क्रूशल वक्त है इस वक्त मुल्क पे कि हम बिल्कुल माशी तबाही डिफ़ॉल्ट के दहाने पे हैं और एक सिर्फ अहम तैनाती का फ़ैसला जो है मुल्क को इस सारे क्यास और सारी बेयकीनी से निकाल सकता है। लेकिन उस फैसले से पहले ही शहबाज शरीफ कोरोना का शिकार हो गए हैं। बिल्कुल उनको अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन कोरोना में आप बातचीत कर सकते हैं। मैं खुद ICU तक हो गया है, मुझे कोविड हुआ था, मैं बेहोश हो गया, फिर मैं ICU तक गया, मुझे ऑक्सीजन लगी रही 2 दिन। तो आप बातचीत कर सकते हैं, आप यानी कि अगर आपकी हालत खुदा न खास्ता बहुत ख़राब नहीं तो आप तमाम बातें कर सकते हैं, आप अहकामात आगे दे सकते हैं। तो नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से तो शहबाज शरीफ साहब इस पर मशावरत कर सकते हैं। जूम पे भी मीटिंग, बहुत सारी इस वक्त टेक्निकल फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हैं और थैंक्स टू कोरोना के जूम और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आ गई कि हम बैठे बैठे भी लोगों से बातचीत कर सकते हैं। तो इस इंतहाई अहम वक्त पर उनका कोरोना का शिकार हो जाना ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे मरीम नवाज साहिबा भी, जब उनको खामोश रहने का कहा जाता था मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से, तो उस वक्त वो भी कोविड का शिकार, उनके बारे में इत्तला थी कि वो कोविड का शिकार हो गई हैं। दूसरी जानिब ये जो मैंने आपको ऊपर खबरें दी उसकी तायीद जो है वो शेख रशीद का एक बड़ा मानी खेज दावा कर रहा है, जो उन्होंने अपने एक बाकायदा मीडिया को जारी किए हुए बयान में किया। उनका कहना था कि नवाज शरीफ का भाई इस वक्त मुल्क का वज़ीर आज़म है, उनको सफारती पासपोर्ट भी जारी हो चुका है। लेकिन मेरी बात लिख लें, नवाज शरीफ न्यू ईयर अपनी बेटी मरीम नवाज के साथ बाहर ही मनाएंगे। वो उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं आएंगे जब तक उनको क्लीन चिट नहीं दी जाएगी। इसी खबर की तस्दीक मैं इस तरह करूँगा कि इजाज़ुल हक साहब, जो कि साबिक आर्मी चीफ और पाकिस्तान के सदर ज़ियाउल हक के बेटे हैं, उन्होंने कहा था, उनसे सवाल किया था एक प्रोग्राम में एंकर ने कि क्या इसहाक डार साहब की वापसी की खबरें दुरुस्त हैं। तो उन्होंने हंस कर कहा था कि पहली बात तो यह है कि इसहाक डार साहब का यानी मुल्क आना ही बड़ा अजीब तरीके से उनका आना है कि जिस तरह वो गए और जिस तरह उनको लाया गया, तो हो सकता है कि मौजूदा हालात में जो इस वक्त माशी सूरत हाल है वो वापस चले जाएं। इसके साथ साथ मुल्क के बड़े ही बाखबर सहाफ़ी, जिनकी चिड़िया जगह जगह पर ख़बरें लेने जाती है, उन्होंने फ्राइडे टाइम्स में अपना जो आर्टिकल लिखा है उसमें बड़ी खौफनाक बातें उन्होंने तहरीर की हैं। और वो जो मैंने आपको शुरू में ख़बरें अपने ज़राए से बताई, उनको कहीं ना कहीं वो तस्दीक कर रही हैं। उनका लिखे हुए आर्टिकल के मुताबिक इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को ज़्यादा से ज़्यादा तूल दे रहे हैं, यानी उसे तवील करते जा रहे हैं ताकि वो मुख्तदर हलकों में एंटी PDM लॉबी जो मौजूद है उसको वक्त दें कि वो PDM की हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर सके। उनका कहना था कि जनरल बाजवा और इमरान खान जनरल साहिर शमशाद और जनरल अजहर अब्बास को आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे पर तैनात करवाना चाहते हैं, जबकि नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर को। उन्होंने ये भी दावा किया कि PDM हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाएगी उस वक्त कि अगर लॉन्ग मार्च को ताकत के ज़ोर पे रोका गया और इसके नतीजे में खून खराबा हुआ,
या फिर सियासी कशीदगी इस हद तक बढ़ गई कि बिल्कुल डेडलॉक पैदा हो गया और मईशत जो कि बिल्कुल दिवालिया होने के करीब पहुंच चुकी है, तो फिर जनरल बाजवा शहबाज शरीफ को असम्बलियां पार्लियामेंट तहलील करने के लिए कहेंगे। अगर वो ना माने तो फिर इत्तेहादियों से बात की जाएगी और वो हुकूमत का साथ छोड़ देंगे और फिर सदर अलवी को कहा जाएगा कि वो शहबाज शरीफ को कहें कि वो पार्लियामेंट में अपनी शख्सियत साबित करें और एतमाद का वोट लें, जो कि वो नहीं ले सकेंगे। अगर ये दोनों प्लान भी कारगर ना हुए तो बकौल नजम सेठी के एक तीसरा प्लान है जो मैं अपनी इस वीडियो में, जिसका मैं नाम भी नहीं लूँगा, वो इन दोनों से बहुत ख़तरनाक है। और वो उनका कहना है कि वो जो इकदाम है वो सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से होगा और सुप्रीम कोर्ट उसको आइनी शेल्टर देगा उस इकदाम को। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है कि नजम सेठी साहब जो कह रहे हैं वो एक ऐसा कदम है कि जिसको आइनी शेल्टर सुप्रीम कोर्ट देगा। उनका अपने आर्टिकल में ये भी कहना था कि इमरान खान का अपने लॉन्ग मार्च के ज़रिए सबसे पहला जो उनका एम है, सबसे पहला जो टारगेट है वो ये है कि फौरी तौर पे पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हो और निगरान हुकूमत आए और वो फरवरी और मार्च में आम इंतखाबात करवा दे और यही निगरान हुकूमत जो है वह जनरल बाजवा को अगले वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब तक के लिए एक्सटेंशन भी दे। नजम सेठी साहब ने यह भी दावा किया है कि इस सिलसिले में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हैं और इस वक्त तक वो जनरल बाजवा और इमरान खान की 2 खुफिया मुलाकातें करवा चुके हैं और तीसरी और फैसला कुन मुलाकात का इंतज़ार है। तो दोस्तों ये वो चीज़ें थी जो मैं आपके इल्म में लाना चाहता था कि इस वक्त इस अहम तरीन तैनाती के हवाले से पूरा मुल्क जो है वो इस अहम तरीन तैनाती की तरफ देख रहा है और पूरा मुल्क ही नहीं, पूरा साउथ एशिया और दुनिया की बड़ी बड़ी जो सुपर पावर्स हैं वो भी इस अहम तैनाती को बगौर देख रही हैं पाकिस्तान में, क्योंकि आइंदा का तमाम तर सियासी स्टेज इस अहम तरीन तैनाती के हवाले से अहम है और इसी अहम तरीन तैनाती के ऊपर हमारा जो आइंदा का पूरा सियासी स्टेज सेट होना है वो डिपेंड करता है। अब नजम सेठी साहब ने ये दावा कर दिया है फ्राइडे टाइम्स में कि इमरान खान और जनरल बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ के इंतखाब की हद तक एक पेज पर हैं और वो ये भी दावा मैंने जो अभी आपको उनके जो उन्होंने आर्टिकल लिखा उसी में से पढ़ कर सुनाया कि इस हद तक वो कह रहे हैं कि अगर ये लॉन्ग मार्च जो है इसका कोई सियासी हल ना निकला, इसके नतीजे में कोई खून खराबा हुआ या सियासी डेडलॉक इस हद तक बढ़ गया, तो फिर मैंने आपको वो तीनों ऑप्शन बता दिए हैं जो इस मुल्क में इख्तियार किए जाएंगे। शहबाज शरीफ को पार्लियामेंट तहलील करने का कहा जाएगा, वो नहीं माने तो इत्तेहादी उनका साथ छोड़ देंगे। मैंने आपको कल की भी एक वीडियो में कहा था कि इजाजुल हक साहब ने दावा किया है कि पीडीएम की जमातों के दरमियान बहुत सारे सियासी इख्तलाफात हैं, लेकिन वो एक बड़ी मजबूत छतरी के नीचे होने की वजह से सब इकट्ठी हैं। जैसे ही ये छतरी उनके सर से हटी, ये तमाम जमातें जो हैं ये अलग अलग हो जाएंगी और अपने अपने सियासी नज़रियात और ज़रूरियात के तहत सियासत करेंगी। ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में इजाजुल हक साहब के हवाले से बताया था। आज फिर मैंने आपको बताया कि इजाजुल हक ने इसहाक डार के बाहर जाने की भी पेश गोई कर दी है। मैंने शेर रशीद के हवाले से भी आपको बताया कि उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे और ये इन तमाम खबरों की तस्दीक कर रहा है कि नवाज शरीफ की वापसी, कि नवाज शरीफ क्यों वापस नहीं आ रहे जबकि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, उनको उनकी ख्वाहिश पर सफारती पासपोर्ट भी दे दिया गया है। तो इसका मतलब है कि उनको शायद नवाज शरीफ बहुत बहुत दाना सियासतदान है। उन लोगों की मुझे अकल पर मातम करने को दिल करता है जो नवाज शरीफ की सियासत को या उनकी सियासी सूझबूझ पर कोई शक रखते हैं। उनको पाकिस्तान के हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि वो वापस आएँ और यही वजह है कि जैसे ही मरीम नवाज को पासपोर्ट मिला, एक दिन की भी ताख़ीर नहीं उन्होंने की और मरीम नवाज को हुक्म दिया कि वो फ़ौरन पाकिस्तान छोड़ दें, क्योंकि उनको आइंदा पाकिस्तान के हालात अच्छे नज़र नहीं आ रहे। उनको आइंदा पाकिस्तान के हालात कम से कम मुस्लिम लीग नून और शरीफ ख़ानदान के लिए अच्छे नज़र नहीं आ रहे। यही वजह है कि मरीम नवाज को जबकि इस इंतहाई यानी कि सियासी कशीदगी और अनारकी के माहौल में, जबकि उनकी पार्टी, उनकी हुकूमत, उनकी पीडीएम की हुकूमत इंतहाई मुश्किलात का शिकार है, इमरान खान उन पर रोज़ाना एक प्रेशर बिल्ड करते जा रहे हैं, उन्हें उसका तोड़ करने के लिए पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उनको उनके वालिद बहुत ही सेफ हैंड और सेफ कस्टडी में लेकर बाहर चले गए हैं कि अगर खुदा न खास्ता उनके नज़दीक खुदा न खास्ता हालात पलटते हैं,
हुकूमत जाती है और इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन का नताइज हम सब पे वाज़ेह हैं कि इमरान खान की मौजूदा मकबूलियत को देखते हुए कोई अंधा भी ये बता सकता है कि इलेक्शन कौन जीतेगा। तो कम अज़ कम उनकी बेटी पाकिस्तान में ना हो जिस तरह वो खुद पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को इस बात में मलका हासिल है कि जब भी हालात उनके खिलाफ होते हैं वो फ़ौरन इस मुल्क से बाहर निकल जाते हैं। मज़ीद खबरें भी आपकी खिदमत में पेश करता रहूँगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।